होगा, जब जनता पर अत्याचार होगा, जब कोई देशवासी या गैर देशवासी हमें हमारे अधिकार देने से इनकार करेगा, तब ये नारा जेलों काल कोठरी को जलाकर राख कर देगा, सत्ता बदल देगा। आज हम मंत्र की तरह इसका उच्चारण करेंगे, सारे मिलकर बोलो, इनकलाब जिंदाबाद। हमारा मकसद आजादी, हमारा नारा इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, ये हमारी पहली लड़ाई है। हमें अंग्रेजी शासकों को बाहर निकालना है, और उसके बाद हम अपने देश में समाजवाद बनाएंगे, किसानों और मजदूरों को साथ लेकर चलेंगे। हम उन हाथों की कदर करेंगे जो हाथ बीज बोते हैं, हम उन हाथों की कदर करेंगे जो हाथ कपड़ा बुनते हैं, हम उन हाथों की कदर करेंगे जो हाथ देश की किस्मत बनाते हैं। इसलिए मेरी नई पेशकश है कि हम अपनी नई पार्टी का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखें। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जिंदाबाद। वाह, आज हम सभी के लिए कितना मुबारक वाला दिन है। आज से हम सभी की जिम्मेदारियां बढ़ गई। ये साफ जाहिर है कि हम तोड़फोड़ में यकीन नहीं रखते। हमारी राहें कहकशों की तरह रोशन है। इसलिए सिर्फ हम पर अपने वतन को ही आजाद कराने की जिम्मेदारी नहीं है, हमें अपना एक नया निजाम भी कायम करना है। इसलिए उचित यही होगा कि हम अपना एक एजेंडा निर्धारित करें और सोचें कि अब हमें आगे कौन सा कदम उठाना है। उससे पहले ये होना चाहिए कि साइमन कमीशन के स्वागत में हमें क्या तैयारी करनी है। हाँ, क्योंकि भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां, और सिर्फ पार्टियां ही नहीं बल्कि देश के समस्त भारतवासी इसका बहिष्कार कर रहे हैं। देश भर में जुलूस निकाले जा रहे हैं। हजारों लाखों की संख्या में लोग इन जुलूसों में शामिल हो रहे हैं। तो क्या साइमन कमीशन इन जुलूसों की तस्वीरें खींचेंगे? नहीं राजगुरु जी, दरअसल वो ये जानना चाहते हैं कि क्या हम इस योग्य हैं कि आजाद हो सके, या आजादी के बाद हम इस देश की बागडोर संभाल सकते हैं। तो क्या वे हमारे नाम जानते हैं? नहीं नहीं राहे, अपने आप पता चल जाएगा। तो हमारे साथी इन जुलूसों को प्रोत्साहित करेंगे और इनकलाब की रफ्तार को तेज करेंगे। इसके अतिरिक्त सारी व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ा दो, सब कुछ तहस नहस कर दो, टेलीफोन और बिजली के तार काट दो, डाक घर लूट लो, जहाँ जहाँ भी साइमन कमीशन जाता है वहाँ वहाँ बम फेंको। और याद रखो, हमारा मकसद अभी भी खून खराबा नहीं है, बल्कि उन्हें यह एहसास कराना है कि उनकी पूरी अंग्रेज सरकार, पूरे शासक और उनके पिट्ठू हमारी इस आज़ादी की लहर को दबा नहीं सकते। अगर हम चाहें तो कोई भी अंग्रेज यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। हम अपनी किस्मत खुद बनाएंगे, किसी भी दूसरे देश को अधिकार नहीं देंगे। हम आजाद देश की तरह जिएंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ऑफिसर, तुमने अपना नाम क्या बताया? सड़क पर अपना नाम पुलिस इंस्पेक्टर है, कोर्ट में प्रोसिक्यूटर और जेल में वार्डन है सर। आई सी। ऑफिसर, हम तुमसे बहुत खुश। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा ऑफिसर, ये बताओ, सर, हम यहाँ आया अंग्रेजी हुकूमत ने भेजा, यहाँ के हालात को वहाँ बताएगा, तुम हमारी हेल्प करेगा? एट योर सर्विस सर। ऑफिसर ये बताओ, जब हम जहाज से उतरा तो लोग शोर क्यों करता? शोर नहीं था सर, लोग रोता था। रोता? काय को रोता? कोई भी सगा मरता तो लोग रोता। अच्छा, हाँ सर, इधर लोग या तो रोता या फिर गाता। कोई भी सगा मरता या पैदा होता, लोग बस रोता और गाता। खुशी में भी रोता और गाता और गम में भी रोता, और बहुत ज्यादा गाता। आई सी। वेरी इंटरेस्टिंग, आई मस्ट राइट इट। ऑफिसर, ये ठस का आवाज कैसा? वो सब लोग दिवाली मनाता सर। दिवाली? दिवाली काय को? एक फेस्टिवल सर, इधर हर 3 महीने में लोग दिवाली मनाता और पटाखे क्रैकर्स छोड़ता। इंटरेस्टिंग, मुझे लिखने को मांगता। ऑफिसर, हम तुमसे बहुत खुश। हम तो साहब का नौकर है,
हमारा बाप भी नौकर था, हमारा दादा भी। दादा का बात बताओ। आर्मी में कारपोरेट था साहब, इंग्लैंड भी गया, वहां पे धोबी यानी लॉर्डन के साथ शादी भी बनाया। हमारा बाप पैदा हुआ तो दादा की आया के साथ शादी बनाया। हम पैदा हुआ, शादी बनाया, लेकिन सर हमें बताओ। वो भाग गई सर हमारे अंग्रेज बॉस के साथ। वेरी गुड रिकॉर्ड। तुमने फिर दोबारा शादी बनाया? नहीं साहब, ऐसे ही गुजारा कर लेता। इधर बहुत गरीबी है और फिर अपना ड्यूटी भी बहुत सख्त है सर। ऑफिसर एक दिन तो बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा। देखो, हम इधर आया, हम बड़े बड़े शहरों में जाएगा मालूम करने को कि लोग क्या बोलता क्या सोचता। साहब तुम जहाँ भी जाओगे हजारों सिपाही सलाम करेगा। और इधर का लोग बड़ा शरारती है, बहुत शोर मचाता है। हम उन्हें तुम्हारे पास नहीं आने देंगे। अगर वो तुम्हारे पास आएंगे तो तुम रिपोर्ट नहीं लिख सकोगे। यू आर राइट। आई मस्ट हैव पीस ऑफ माइंड। हाँ सर, और जरूरत पड़ने पर हम उन पर लाठी भी चलाएंगे और गोली भी मारेंगे। पर ऐसी बातें मुझे मालूम करने को नहीं मानता। ऐसी बातें मैं अपनी रिपोर्ट में नहीं लिख सकता। बिल्कुल नहीं सर। अच्छा ऑफिसर ये बताओ, सर हम इनको आज़ादी दे या नहीं, तुम फैसला करो। तुम यहाँ का रहने वाला है, तुम इंडियन है, हाफ इंडियन हाफ अंग्रेज है, मिक्स ब्रीड है। तुम बताओ आज़ादी दे या नहीं, यस और नो। साहब इन्हें आजाद कर दोगे तो ये एक दूसरे को ही काट खाएंगे। इधर हिंदू मुसलमान को काटता, मुसलमान सिख को और सिख मुसलमान को। अरे जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए खून खराबा करता है, धर्म के लिए, भैंस के लिए, औरत के लिए खून करता है। और साहब बड़ा ही सुस्त लेजी लोग हैं, रात भर सोता, दिन भर सोता। इन्हें आजाद कर दोगे तो देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, एक प्रोविंस दूसरे से अलग हो जाएगा। इनको आजादी बिल्कुल नहीं देने का। यू आर राइट ऑफिसर। मैं आज रिपोर्ट अपनी आज ही लिखता हूँ। हम अपना टूर कल से शुरू करेंगे। गुड आइडिया सर। ओके ऑफिसर। हे धरती माँ, अगर तेरी आन बान शान कायम है तो हमारा धर्म कायम है, हमारा मान कायम है। और अगर तेरे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो हमारा धर्म और हमारा मान कभी कायम नहीं रह सकता। हमें आशीर्वाद दो। दादाजी की मौत का बदला हमने ले लिया, संतोष की मौत से। इंडिया का कत्ल और जनरल सिंह की मौत। दूसरा हमारा कोई साथी भी गिरफ्तार नहीं किया। हुकूमत के ऊपर एक जोरदार तमाशा। तो अब ठीक है भाई। मेरी कार्रवाई का क्या होगा? क्या हमें कार्रवाई की जल्दी? तो आप क्या सोचे? मैं सोच रहा था कि इस कोर्ट हमारे हाथ से बच गई। मुझे नींद नहीं आती, अजीब सी बेचैनी देती। ऐसा लगता है जैसे बदन में कांटे चुभे हों। अब स्क्वाड बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसकी जान को खतरा है। वो ये जान चुका है कि ये हमला सैंडर्स पर नहीं, उस पर किया गया।
लेकिन मैं पूछता हूँ कि क्या हमारा उद्देश्य सिर्फ स्कॉट का कत्ल करना? मैं समझा नहीं। बहुत दिनों से मैं ये सोच रहा हूँ कि हम ये फरार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसमें हम मुश्किल से 5-10 बम फेंक सकेंगे, 20-50 स्कॉट को मार सकेंगे। वो तो छोटी बात है। जब हम मरते हैं या फिर जान देते हैं तब दूसरी पीढ़ी तैयार होती है। आज की क्रांति की नारी में हम अपनी नहीं है। साहब जी, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, मैं मानता हूँ। अगर संघर्ष का एक तत्व पूरे देश की हवा बदल सकती है, एक नई जागृति पैदा कर सकती है, एक नई उम्मीद ला सकती है, और जनता सीना तान कर चलती है, उनके चेहरे पर एक विश्वास है, एक अनोखी मुस्कुराहट ने जन्म लिया है उधर। उनका भरोसा और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। जो बात आपने अभी कही वो बात मेरे मन में भी थी। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं आपको कोई कहानी सुना रहा हूँ। जैसे तसल्ली नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे आपको चैन नहीं, जैसे आपको नींद नहीं आती, जैसे आपकी आंखों में जलन महसूस होती है, उसी तरह मैं भी परेशान हूँ। पता नहीं हमारी जिंदगी के कितने दिन बाकी हैं। अगर हमारा मकसद पूरा ना हो, ठीक है, बस सुनने के लिए तैयार। इससे पहले कि हम अपने हालात पर आगे बढ़ें, इसका जवाब आपने अभी दिया। मैं वही सवाल दोबारा कर रहा हूँ कि मुझे आपके जवाब से तसल्ली नहीं। अच्छा, इससे पहले कितने ही देशभक्त इस पवित्र जन्मभूमि के लिए शहीद हुए। शहीद आजम करतार सिंह सरापा, विष्णु गणेश पिंगले, भाई बलवंत सिंह और गिने अनगिने साथी जिन्होंने इस पवित्र जन्मभूमि के लिए अपनी जान की आहुति दी है। इस धरती माँ को उन पर गर्व है। तो देश के महान सपूत थे और उनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं किया। खुदा जी,